हेलो फ्रेंड। आज हम मुगल काल के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। अर्थात बाबर जो है किस वंश के शासक को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की यहाँ पर शुरुआत की थी? तो लोधी वंश के शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, और उसमें द्वितीय तो 6 अप्रैल 1556 को। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म जो था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को अकबर और हुमायूं के बीच। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा वो किस राज्य से संबंधित थी? अर्थात चांद बीबी जो थे किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरुआत की थी? तो अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ अर्थात मुगल काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। फारसी जो थी मुगल काल की क्या थी? राजभाषा थी। सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर। सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। मुगल राज की शुरुआत जो है पानीपत के प्रथम युद्ध से ही शुरुआत हो गई थी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में, डायरी क्या थी? एक प्रकार की डायरी थी, उसमें दिया है? तो बाबर ने। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता की द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो है किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्म नाम। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था।
अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। टोडरमल जो थे भू राजस्व सुधारों के लिए जिम्मेदार थे। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना। इबादत खाना क्या था? तो अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से। अकबर के शासनकाल से कौन से? तानसेन और बैजू बावरा भी अकबर के शासनकाल से, तुलसीदास भी अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? मतलब बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ था? फरगना का। फरगना का शासक कौन था मूल रूप से? तो बाबर था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां। शाहजहां जो थे मुगल साम्राज्य की राजधानी को क्या किए थे? आगरा से कहाँ ले गया? तो दिल्ली ले गए। अकबर की युवावस्था में, अर्थात ऐसा कहिए कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह जो थे किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो कनौज पर। कनौज पर आज नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। महेश दास को क्या थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। उसे अपने शासनकाल में जो थे निरंतर युद्ध करने पड़े थे, जिसके कारण से औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती किसको? कोलकाता और अमृतसर को। ग्रैंड ट्रंक रोड किसको किसको जोड़ती है? तो कोलकाता और अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। पानीपत को प्रथम लड़ाई में जो क्या हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गए थे, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था पराजित हो गया था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर के किला में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर के किला में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जो थे समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो थे वो अकबर के सामने में क्या किए थे? समर्पण नहीं किए थे, सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में। किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पदावत की रचना की थी? शेरशाह की। किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पदावत की रचना की थी? तो शेरशाह के शासन। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में हुई थी। उसको पराजित किसने किया था? तो हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था।
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगजेब में। भारत के में बीबी का मकबरा स्थित है सॉरी औरंगाबाद में स्थित है तथा औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? अर्थात शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। और उसका निर्माण जो है मतलब क्या कहते हैं संगमरमर का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना था जो था कौन सा ऐसा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अपनी अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बेलगाम का युद्ध जब जीत गया शेर शाह ने तो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। शाहजहां ने किस शहर में मोती अर्थात शाहजहां मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। और मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था जजिया नामक कर को पुनः लगा दिए। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी के अमल गुजार नामक जो अधिकारी था उसका क्या काम था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अमल गुजार नामक जो अधिकारी था उसका क्या काम था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुहस्सिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की नींव रखी थी? अर्थात खालसा की नींव जो है गुरु गोविंद सिंह ने किस किस दिन रखी थी? तो 13 अप्रैल 1699। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अर्थात खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? अर्थात देखिए ये ऐसा बादशाह था जो अंग्रेजों का कैदी था, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था। तो शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के शासन का। अर्थात दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी मतलब बढ़े थे वो किसके शासनकाल में बढ़े? तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का का द्वार अर्थात बाबुल मक्का कहा जाता है? तो सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तथा दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा? किसने लिखा? तो लेनपुल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो किसके बारे में लिखा था? हुमायूं के बारे में। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है किसको? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदूत भूमि को मदद ए मास कहा जाता है। मदद ए मास का संबंध जो है मुगल काल से है और इसका जो क्या कहते हैं अर्थ है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदूत भूमि से। दास्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद के द्वारा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत ए आला की उपाधि अपना ली और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने।
किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? अर्थात कौन सा ऐसा बादशाह था जिसको दिल्ली में क्या कहते हैं उसको दाखिले नहीं दिया, मैं दिल्ली आने ही नहीं दिया शाह आलम द्वितीय को? किसने नहीं आने दिया? तो गजायुद्दीन ने। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह मुबाइन है। मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह हो क्या है? मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दार उल इस्लाम। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो था किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण शाहजहां के जो शासनकाल था मुगल काल का स्वर्णयुग कहा गया? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल कहा गया। तो एल श्रीवास्तव ने जो थे वह शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। किसने हिंदी तथा ईरानी किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरा में। शेरशाह के मकबरा में जो हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। शेरशाह के जो पिताजी थे उसका क्या नाम था? हसन खान। उसको उन्होंने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन थी? तो सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल कितना 1526 ईस्वी में, दूसरा 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को जब ये युद्ध हुआ था उसने बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की। जाब्ती प्रणाली जो थी वो किसके दिमाग की उपज थी? तो शेरशाह की। जवाबिद का संबंध किससे था? राज कानून से। जवाबिद जो थे उसका संबंध किससे था? तो राज कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े के मूल कारण क्या था? कंधार। ईरान के शासक और मुगल शासक के बीच झगड़े का मूल कारण था कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल जो थी उसका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है था? तो औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह कौन है? तो पंचमहल का। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? मतलब पंचमहल जो की तरह जो है अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ठीक, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था? कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन थे? तो कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? तो गोलकुंडा और बीजापुर। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन कौन थे? तो गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे लिया था? तो पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उदरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। राबिया उदरानी का मकबरा या बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है।
तथा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। मतलब कौन सा ऐसा मुगल काल का बादशाह था जिसके शासन काल में सर्वाधिक मात्रा में हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल। अब दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था, और इसको दीन ए इलाही जो था एक धर्म था। इसको किसने दीन ए इलाही को धर्म किसने कहा था? तो अबुल फजल ने। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो 1658 ईस्वी में। तथा किनके किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। जहांगीर जो थे उनके दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर थे। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम था, तथा उनके पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। अर्थात मुगल प्रशासन में जो जिला होते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जिम्मेदार किसके लिए है? तेग। जेब तेग याद रखिएगा, जेब तेग। अर्थात औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर के लिए जिम्मेदार है। जहांगीर किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो अर्जुन देव के लिए जिम्मेदार है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। मतलब जब भारत का शासक जब बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद, तब उसने अपना नाम बाबर रखा था। उससे पहले उसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन थे? तो फैजी थे। और महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था क्या था? वो फैजी थे। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने। शाहजहां में दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत जो है कहाँ पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए जो थे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत। शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातु से बने होते थे वे कौन से हैं? अर्थात असरफी जो था वह किसका बना हुआ था? तो सोना का। असरफी जो था किसका था? सोना का। रुपया चांदी का, और दाम तांबा का। दाम किसका? तो तांबा का। असरफी, सोना, रुपया, चांदी, दाम, तांबा। अर्थात असरफी, सोना, रुपया, चांदी और दाम तांबा का। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अर्थात अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक का मुख्य कौन था? तो मीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? इतना उससे दुश्मनी करता था, उसने अकबर की
को शरीर की मतलब अकबर की जो कब्र था उसको खोद दिया और उसको हड्डियों को जला दिया था तो राजा राम। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध था तो अस्सीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था तो अस्सीरगढ़ विजय था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय में मारे गए थे तो यूसुफ झाइयों के विरोह को दबाते समय जो है बीरबल जो है मारे गए थे। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी तो बीरबल को। कविराय या कविराज की उपाधि किसको दी थी तो बीरबल को दी थी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी अर्थात जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी तो वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने की थी तो वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्थात मेवाड़ से युद्ध भी हुआ तथा चित्तौड़ की संधि भी हुई थी किसके शासनकाल में तो जहांगीर के शासनकाल। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था तो मोहम्मद शाह रंगीला था तथा शुरुआत किसने किया था तो औरंगजेब। अर्थात जजिया कर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी तो औरंगजेब ने शुरुआत की थी तथा अंतिम इसको खत्म किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। अकबरनामा किसने लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा जो था किसने लिखा तो अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था तो नूरजहां ने। एतमाद उद दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया तो नूरजहां ने। राजपुताना के राज्य में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी तो मेवाड़। राजपुताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं की थी तो मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी तो शेरशाह ने। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी तो शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे तो वीणा। औरंगजेब जो थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे तो वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया तो लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था तो लाहौर में दफनाया गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया तो हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने बहुत ही सम्मानित किया था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था अर्थात जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का सम्राट कौन था तो अकबर थे। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। शाहजहां जो थे उनके शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था तो पीटर मुंडी। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आए थे तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया कब 1582 ईस्वी में। दीन इलाही का प्रारंभ कब हुआ था तो 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया शेरशाह के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला जो है किसके द्वारा बनाया गया तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी अर्थात बाबर के जो पूर्वज जो थे वो जो है किसकी उपाधि धारण करते थे तो मिर्जा की। लेकिन बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया तथा उसने किसकी उपाधि धारण की तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला अर्थात अफगान की जो शक्ति थी उसको बाबर ने किस युद्ध में कुचला था तो घाघरा के युद्ध में। घाघरा के युद्ध में जो अफगानी जो शक्ति थी उसको वो खत्म हो गई। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई अर्थात बाबर के जो उदारपन थे उसके कारण किसकी उपाधि दी गई थी तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था अर्थात जब बाबर जब युद्ध किया था तो उसने किस क्या कहते हैं लड़ाई की पद्धति को अपनाया था तो तुलगमा पद्धति को। तुलगमा पद्धति के द्वारा बाबर जो है लड़ता था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ। भारत विजय के उपलक्ष्य में कोहिनूर हीरा जो है किसे प्राप्त हुआ था तो हुमायूं को प्राप्त हुआ था।
हुमायूं से सहायता की याचना है तो किसने उसे राखी भेजी थी? तो हुमायूं से सहायता के लिए राखी किसने भेजी? तो राजमाता कर्णवती ने, जो चित्तौड़ की रानी थी, चित्तौड़ की राजमाता थी, वो जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। कौन? तो कर्णवती ने। कहाँ की थी? तो चित्तौड़ की थी। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? अबुल फजल जो थे, हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? इंसान एक कामिल। ये इंसान बिना कामिल का था, बट इसे इंसान एक कामिल कहकर अबुल फजल ने संबोधित किया था। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की? अर्थात कौन सा ऐसा शासक था जो स्वयं सुल्तान उल अदल की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेरशाह। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? शेरशाह के द्वारा एक सिक्का प्रचलित किया गया था, उसका नाम क्या था? रुपया। यही रुपया जो है आज भी चलता है। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? तो रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? अर्थात शेरशाह ने जिस सिक्का मतलब रुपया नाम का सिक्का चलाया था, वो उस पे नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यही देवनागरी लिपि। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो सिकदार। अर्थात सरायों का प्रबंध सिकदार करते थे। अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के राज कवि प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन। अकबर के राज कवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर विजय प्रारंभ की थी। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था। शाहजहां का रत्नजदित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? रत्नजदित सिंहासन को हम, शाहजहां की जो सिंहासन था उसको किस नाम से जानते हैं? तो तख्ते हाउस। तख्ते हाउस जो किसके सिंहासन का नाम है? तो शाहजहां के शासन मतलब शाहजहां के रत्नजदित सिंहासन का। तख्ते हाउस में कौन सा हीरा जुड़ा था? तो कोहिनूर। यही कोहिनूर हीरा को जो आप नाम सुनते हैं, वही कोहिनूर हीरा किसमें 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 जुड़ा हुआ था? तो तख्ते हाउस में। और इसको लूट के कौन ले गया था? तो नादिर शाह ने। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? सिक्का पर जो कलमा लिखा जाता था उसको किसने बंद करवा दिया था? तो औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? मुसलमान पे कुछ कर लगता था, उसको किसने समाप्त किया था? तो बाबर ने समाप्त किया था। उसका नाम क्या था? तमगा कर। तमगा कर जो किसने समाप्त किया था? तो बाबर ने। मुवैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने। मुवैयान नामक पद जो शैली थी उसका विकास किसने किया था? तो बाबर ने किया था। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। यह किसने कहा था? तो लेनपुल ने। लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जो था जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला। अर्थात शेर खान जो थे, किसको पराजित करने के बाद जो है हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह को। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा था? कनिंघम ने। शेर शाह के जो मकबरा था उसको ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा था? तो कनिंघम ने कहा था। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। अर्थात बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेर शाह के बारे में किसने कहा था? यह कहा गया है शेर शाह के बारे में, और ये किसने कहा था? अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा।
अर्थात बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा कराया गया था। तो ये कहाँ था बुलंद दरवाजा? तो फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण का प्रवेश द्वार मुगल काल में किसे माना जाता था? तो खानदेश को। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को जो है वकील नाम से जाना जाता था। जिला को सरकार नाम से जानते थे। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। सैन्य विभाग का मतलब मुखिया जो होता था वह मीर बख्शी होते थे। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ है? तो इलाहाबाद में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।